ये 6 स्टेप्स अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने से पहले अगर आप समझ गए, तो वीज़ा आपका ज़रूर लगेगा। क्योंकि इन 6 स्टेप्स की बेस पर वीज़ा ऑफ़िसर आपकी एप्लीकेशन पर काम करता है और इन ही 6 चीज़ों को वो इस्तेमाल में लाकर आपका वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ करता है। आपका वीज़ा लगने की सारी गेम मैं आपको आज लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाने जा रहा हूँ। ये सब समझ लें अगर कनाडा जाना है, और अगर कनाडा नहीं जाना तो फिर दूसरों को पैसा देकर अपना पैसा बर्बाद करते रहें, वीज़ा नहीं लगना। ये 6 स्टेप्स ही आपको वीज़ा दिलवाएँगे अगर आपने समझ गए, क्योंकि ये 6 स्टेप्स वीज़ा ऑफ़िसर आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड करने में लगाता है। अब वो स्टेप्स क्या हैं, मैं आपको आज लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं वो अगर यहाँ तक आ ही गए हैं, तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि वो 6 स्टेप्स क्या हैं। तो आइए चलते हैं। इस वीडियो में कनाडा के हवाले से बड़ी अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। जब आप कनाडा का वीज़ा फ़ाइल करते हैं, खुद करते हैं या किसी के ज़रिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में डिटेल या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वीज़ा ऑफ़िसर आपसे कौन-कौन सी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करता है और इन तमाम चीज़ों का पर्पज़ क्या है। आपको सारी डिटेल अब मैं आज की इस वीडियो में दूँगा ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कनाडा का वीज़ा लग जाए। सबसे पहले व्यूअर्स आता है जी रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी। उसके बाद आता है जी रिव्यू ऑफ मेडिकल रिज़ल्ट्स, रिव्यू ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू आता है, फिर उसके बाद आता है जी बायोमेट्रिक्स, उसके बाद आता है जी बैकग्राउंड चेक। वीज़ा ऑफिसर इन 6 चीज़ों पर इन 6 स्टेप्स में से कौन-कौन सी डिटेल को वेरीफाई करता है और इसके बिहाफ पर वो आपको फाइनल डिसीजन देता है कि वो आपको वीज़ा दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें बड़ी गौरतलब हैं। अब सबसे पहले जी बात डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूँ जी। सबसे पहला है जी रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी। जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट, फाइनेंशियल प्रूफ, आपका इनविटेशन लेटर और इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी में ये आपकी चीज़ें 100% वेरीफाई की जाती हैं। चाहे आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया हो, वर्क वीज़ा, स्टडी या कोई भी वीज़ा अप्लाई किया हो, जिस पर्पस पर भी आप जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। फिर आपके पर्पस ऑफ ट्रैवल को भी असेस किया जाता है व्यूअर्स। दे इंश्योर योर पर्पस इज जेन्युइन सच एज टूरिज्म, फैमिली विजिट और बिजनेस। फिर नाज़रीन ट्रैवल हिस्ट्री आती है, उसमें ये कहा जाता है जी इफ़ यू हैव एडहर्ड टू वीज़ा कंडीशंस इन प्रीवियस ट्रैवल्स। फिर आपकी नाज़रीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी असेस होती है टू चेक इफ़ यू कैन कवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर विजिट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं व्यूअर्स, ये आपकी रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी में आईआरसीसी वाले चेक करते हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, इनविटेशन लेटर, ट्रैवल हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रूफ्स वगैरह वगैरह, ये सब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी में चेक होते हैं। अच्छा जी, अगला प्रोसेस जो है जी नंबर 2 पर जी, वो है जी रिव्यू ऑफ मेडिकल रिजल्ट्स। ज़्यादातर विजिट वीज़ा में इसकी डिमांड जो है नहीं की जाती। अगर आपकी कैटेगरी विजिट वीज़ा से मुख्तलिफ है, तो इसमें ये चेक किया जाता है वेदर यू पोज अ पब्लिक हेल्थ रिस्क टू कनाडा। इफ यू मीट कनाडा's हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर एंट्री, इट्स यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म वीजास, वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी। जब आपने इन कैटेगरीज में या कोई ऐसा वीज़ा जो 6 माह से ज़्यादा का है, तो आपको तब मेडिकल की ज़रूरत आती है, अदरवाइज मेडिकल की ज़रूरत जो है आपको नहीं आती। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी रिव्यू ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट नंबर 3 पर। लिखा ये होता है कि जी हमें उन्होंने ये लिखा होता है जी कि हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन वीज़ा ऑफिसर डिमांड कर सकता है।
अगर ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स की डिटेल नहीं मिली तो पोर्टल के ऊपर ही आपको एक रिक्वेस्ट लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि इस टाइम लिमिट में आप हमें ये चीज़ें फ्राहम कर दें। इफ़ देयर आर गैप्स और अनक्लियर डिटेल्स इन योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल इंक्लूड अपलोड बैंक स्टेटमेंट, एडिशनल प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टाइज टू योर होम कंट्री। आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर वीज़ा ऑफिसर को रिव्यूड रिक्वायर्ड हो तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है और पोर्टल के अंदर ही आपको ईमेल आती है। वाई रिक्वेस्टेड टू इंश्योर योर केस इज जेन्युइन एंड मीट्स ऑल वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, आगे वही चौथे नंबर पर जी आता है जी आपका इंटरव्यू। अच्छा नाज़रीन, विजिट वीज़ा में इंटरव्यू नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ों में अगर आईआरसीसी चाहे इंटरव्यू कर सकता है, जिसमें पूछा जा सकता है, जैसे वो आपसे आपके पर्पस की क्वेश्चनिंग और डिटेल पूछ सकता है। वो आपसे सवाल कर सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी टाइज, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या वेरिफिकेशन ऑफ योर इंटेंट टू रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर द विजिट। कनाडा ज़्यादातर इंटरव्यू करता तो नहीं, लेकिन कर भी सकता है और आपको ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना है। और ये होता कब है? और ये होता तब ही है जब वीज़ा ऑफिसर को कोई ज़रूरी कन्फर्मेशन चाहिए हो आपकी इंटेंशन को लेकर, और अगर उसको आप पर डाउट हो तो फिर वो इंटरव्यू लाज़मी करते हैं। अच्छा जी, अगला स्टेप जो है जी नंबर 5 पर आता है जी आपका बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक आपके फिंगर्स की कलेक्शन होती है, फिंगरप्रिंट्स की कलेक्शन होती है और आपकी एक फ़ोटो डिजिटली वहाँ पर ली जाती है, जहाँ पर आप वीएफएस ग्लोबल में या किसी भी सेंटर जो उनका होता है, वो जिन्होंने दिया होता है, वहाँ पर आप जाकर अपने बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो देते हैं। इसके बाद इसमें होता ये है कि टू कन्फर्म योर आइडेंटिटी आपके बैकग्राउंड चेक्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, ताकि आपका पता चल सके कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है प्रीवियसली आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल तो नहीं है। और कनाडा की बायोमेट्रिक जो होती है नाज़रीन 10 साल के लिए वैलिड होती है और बायोमेट्रिक की ज़रूरत हर उस शख्स को होती है जिसने विजिट, स्टडी या वर्क परमिट की एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है। जो भी लोग टीआरवी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उनको बायोमेट्रिक जो है वो देनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद जी आता है जी आपका बैकग्राउंड चेक नंबर 6 पर। ये लास्ट ऑप्शन होती है। बायोमेट्रिक देने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बैकग्राउंड चेक में आईआरसीसी वाले ये चेक करते हैं जी योर क्रिमिनल रिकॉर्ड टू इंश्योर you do not have a criminal background or pose a security risk. Your travel history to check if you have overstayed your visa or violated any immigration rules in any country. आईआरसीसी के पास इतनी एसेस होती है इंटरनेशनली और लोकली भी कि वो आपका डाटा ले सकें आपने किस कंट्री में क्या वायोलेशन की है। वेरिफिकेशन ऑफ एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल्स एंड रीजंस फॉर रिफ्यूजल। दूसरे कंट्रीज में जो भी आपकी वीज़ा रिफ्यूजल आती हैं, अगर वो आपने प्रॉपर डिटेल में नहीं बताई हैं और झूठ बोला है तो वो ये चीज़ें असेस करते हैं और उनके पास ये सारा डेटाबेस होता है। जो लोग अपनी तरफ से क्लेवर बनते हैं कि जी हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, उन्हें पता चल जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी भी आपकी रिफ्यूज़ल्स हैं उन्हें प्रॉपरली डिक्लेयर करें और रिफ्यूज़ल्स के ग्राउंड भी मेंशन करें। फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चेक की जाती है। कंसिस्टेंसी इन योर बैंक स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपकी अमाउंट्स कंसिस्टेंट चल रही हैं या लार्ज अमाउंट्स आती और जाती हैं, आपने उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, सिर्फ आप उनको इनफ्लो और आउटफ्लो में लेकर चल रहे हैं, तो ये भी आईआरसीसी वाले आपके बैकग्राउंड में वेरीफाई करते हैं और आपके वीज़े का फैसला जो है वो किया जाता है। और इसके बाद वीज़ा ऑफिसर क्रॉस चेकिंग भी करता है योर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन विद एक्सटर्नल रिसोर्सेज और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। आपकी तमाम मालूमात कि वो अपने रिसोर्सेज के ज़रिए वेरीफाई करवाते हैं और गवर्नमेंट की एजेंसीज से भी वो आपकी मालूमात को वेरीफाई करवाते हैं। आपने हर चीज़ जेन्युइन बतानी होती है
ताकि आपकी अप्रूवल आए। तो जो आउटकम निकलता है वो ये कि इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ क्लियर, योर एप्लीकेशन प्रोसीड्स। इफ़ इश्यू अराइजेज़, दे मे रिक्वेस्ट फर्दर क्लैरिफिकेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अगर आपके बैकग्राउंड चेक में चीज़ें पॉजिटिव नहीं मिलती तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर देते हैं। तो ये आईआरसीसी के 6 स्टेप्स हैं। यहाँ से आपका डाटा वेरीफाई किया जाता है और इन 6 स्टेप्स की बेस पर आपका वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ होता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे भी अपना केस जो है डिस्कस कर सकते हैं। कोई अगर आपको आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स की का रिव्यू करवाना है, असेसमेंट करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर आपको कोई और पेड सर्विस चाहिए जैसे वीज़ा कवर लेटर, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन तो हम आपको वो भी तैयार करके दे सकते हैं, लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी। वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।